ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 23 सुचिता जीवन की प्रधान नीति। भावनात्मक नवनिर्माण का प्रथम आधार है सुचिता। सुचिता का अर्थ है पवित्रता। हर व्यक्ति शरीर, मन, उपकरण और आचरण की दृष्टि से अधिकाधिक शुद्ध और पवित्र बनने का प्रयास करें। बाह्य जीवन में इसे शरीर, वस्त्र, निवास और उपकरणों की स्वच्छता के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अपने देश में गंदगी एक प्रकार से स्वभाव का अंग बन गई है। लोग स्वच्छता के उद्देश्य और स्वरूप को ही भूल गए हैं। अब केवल छूता-छात का ढकोसला और पीठ पर 2 लोटा पानी ढुलका देने का अधूरा स्नान भर पुरानी स्वच्छता परिपाटी का ध्वंसावशेष रह गया है। भोजन पकाने और खाने में पाश्चात्य लोग भी स्वच्छता बरतते हैं। खाद्य पदार्थों को बनाते या खाते समय हाथ में रहने वाले पसीने का स्पर्श न होने पावे, इनका ध्यान रखते हैं। मक्खियां नहीं भिनकने देते, धूल मिट्टी नहीं पड़ने देते और बर्तनों की सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। अपने यहाँ वे वैज्ञानिक आधार ही भोजन के समय बरती जाने वाली छूत का कारण थे, पर लोग इस मूल बात को भूलकर जाति पाति के छूत को ही प्रधानता देने लगे हैं। स्नान करने से पवित्रता बढ़ती है, यह ठीक बात है, पर वह 2 लोटे पीठ पर लुढ़का कर जमे हुए पसीनों को और भी अधिक बदबूदार बना लेने के रूप में नहीं होनी चाहिए। शरीर का प्रत्येक अंग रगड़ कर, मल कर स्वच्छ किया जाए और पीछे उसे खुरदरे स्वच्छ वस्त्र से सुखाया जाए। धुले वस्त्र पहने जाएं तो ही वह स्नान है, अन्यथा बिना मैल छुड़ाए, बिना बदन सुखाए वे ही मैले कपड़े फिर लपेट लेने की चिन्ह पूजा से स्नान का कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता। और जिस तरह के स्नान से आज शारीरिक पवित्रता मान ली जाती है, वह एक ढकोसला ही प्रतीत होता है। हमारी स्वच्छता स्वास्थ्य के नियमों पर आधारित और सर्वांगीण होनी चाहिए। शरीर और वस्त्रों से हमें स्वच्छ रहना चाहिए। बिछाने ओढ़ने के वस्त्रों में जो गंदगी आमतौर से भरी रहती हैं, उसे दूर किया ही जाना चाहिए। जो बाहर से गंदा गलीज रहता है, उसकी भीतरी स्थिति आलसी, प्रमादी, अनाकर्षण और अस्त व्यस्त जैसी होनी चाहिए। व्यवस्था और स्वच्छता एक ही वस्तु के नाम हैं। व्यवस्थित जीवन प्रगति का प्रधान आधार है। इस आधार को जमाने के लिए हमें सर्वांगीण स्वच्छता की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। भारत के देहातों में मलमूत्र
प्रायः गांव में ही या गांव के निकट ही सड़ता रहता है। इससे बहुमूल्य खाद की भी बर्बादी होती है, गंदगी फैलती है और स्वभाव में मलिनता को स्वीकार करने की प्रवृत्ति का पोषण होता है। युग निर्माण में सर्वतोमुखी स्वच्छता के हर पहलू पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाना है। बाह्य शुचिता का दूसरा पक्ष है मन की आचरण की शुद्धि। मन में छल, कपट, असत्य, प्रपंच, षड्यंत्र जैसी घृणित दुष्प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बालकों की तरह भोला, सरल, निष्कपट और निर्मल मन रखने से ही मानवीय उत्कृष्टता की रक्षा हो सकती है। जो भीतर हो वही बाहर प्रकट किया जाए। बनावट या बहकावे के लिए अपनी रीति नीति में कोई स्थान न हो। हम जो हैं वही प्रकट करें, लोगों को भ्रम में न डालें। जो मन में हो वाणी से प्रकट करें। बताना कुछ, करना कुछ जैसी विश्वासघाती गतिविधियों के लिए किसी के जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दुराचरण को, दुर्भावना को प्रश्रय दुराव की आड़ में ही मिलता है। स्थिति स्पष्ट रहें तो बनाए या ठगे जाने की गुंजाइश ही न रहें। इसलिए असत्य ही सब पापों का मूल बताया है, क्योंकि इसकी आड़ में ही अनेक दुष्प्रवृत्तियां पलती और पनपती हैं। सत्य को इसलिए सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है कि यदि मानसिक निर्मलता रहेगी तो वहां अन्य अनेक सत्प्रवृत्तियां निवास करने लगेंगी। सत्य केवल भाषा तक सीमित नहीं होता। सत्य बोलना तो विशाल सत्य आचरण का एक छोटा सा अंश मात्र है। सत्य बोलने से आरंभ करके मानसिक सुचिता का हर विचार और हर कार्य के साथ उत्कृष्ट दृष्टिकोण का समावेश समन्वय करना पड़ता है, तभी सर्वांग पूर्ण मानसिक पवित्रता संभव होती है। बौद्धिक शुचिता का अर्थ है हर मान्यता को विवेक और न्याय की कसौटी पर कसने के उपरांत ही स्वीकार करना। पानी को छन्ने में छानना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक आवश्यक है कि हम प्रचलित मान्यताओं में से हर एक को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर कसें। विवेक के आधार पर हर विचार का खरा खोटापन परखें और जो उचित उपयुक्त प्रतीत हो उसी को स्वीकार करें। पिछले दिनों लंबे समय से एक अंधकार का युग चला आ रहा है। उसने हमारी नैतिक, दार्शनिक एवं सामाजिक विचारणा एवं परंपरा को अस्त व्यस्त, नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया है। स्वार्थ परायणता और संकीर्णता की बाढ़ ने नीति और धर्म की ऐसी व्याख्याएं कर डाली हैं जो उपहासास्पद होती हैं। मूढ़ मान्यताओं और अंध परंपराओं ने संस्कृति का कलेवर ओढ़ लिया है। जैसे जंगली हाथी को पकड़ने के लिए सिखाए सधाए हाथी भेजे जाते हैं, उसी प्रकार विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश के धर्मगुरुओं को सधा कर
उनके माध्यम से ऐसी दार्शनिक भ्रष्टता का जाल खड़ा कर दिया जिसमें जकड़े हुए हम कभी स्वतंत्र चिंतन में समर्थ ही न हो सकें। बौद्धिक पराधीनता हर पराधीनता से अधिक जटिल होती है। हर बुरा भला कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है। भाग्य पहले से ही निर्धारित है, वह टलता नहीं। जैसी न जाने कितनी दार्शनिक भ्रांति अपने समाज में अपनी जड़ें जमाए बैठी हैं। सामाजिक कुरीतियों का अंत ही नहीं। नैतिक व्याख्याएं भी बड़ी विचित्र हैं। धर्म का बाह्य कलेवर तो कर्म कांडों के रूप में खड़ा है, पर उसका प्राण तो न जाने कब का निकाल लिया गया। इस परिस्थितियों में बौद्धिक शुचिता की संभावना विवेक रूपी साबुन लगाने से ही हो सकती है। तर्क का पानी और औचित्य की धूप भी इस साबुन के साथ चाहिए, तभी हमारी बौद्धिक चादर में स्वच्छता शुचिता का समावेश हो सकेगा। आज तो वह बेतरह गंदी पड़ी हुई है। शुचिता का समावेश आचरण में भी पूरी तरह होना चाहिए। हर व्यक्ति ईमानदार, कर्तव्य परायण बने। परिश्रम और ईमानदारी की रोटी पर संतोष करें। हराम के धन पर न ललचाएं। बेईमानी के हथकंडे स्वीकार न करें। मनुष्यता की गरिमा और मनुष्य की शान तभी अक्षुण्ण रहती हैं जब भय व प्रलोभनों के आगे झुकना स्वीकार न किया जाए और नीति न्याय के औचित्य का संबल पकड़े हुए सीना तान कर खड़ा रहा जाए। चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। उसकी रक्षा करते हुए यदि दूसरों की तुलना में गरीबी का, सादगी का, अभावग्रस्त जीवन जीना पड़े तो उसे अपनी शान ही समझनी चाहिए। अनीति पूर्वक बेईमानी अपनाकर यदि कोई धनी बनता है तो उन्नतिशील कहलाता है, तो वह सारी प्रगति धिक्कारे जाने योग्य है। कर्तव्य और औचित्य का पालन करते हुए भले ही कष्ट साध्य जीवन जीना पड़े, पर उस पथ से विचलित न होना ही मनुष्यता की रक्षा कहा जाएगा। उसी का नाम चारित्रिक सुचिता है। इन दिनों चारों ओर भ्रष्टता का वातावरण है। बहुसंख्यक अवांछनीय गतिविधियां ही अपनाए बैठे हैं और गर्हित तरीके अपनाकर तथाकथित संपन्नता एवं सफलता एकत्रित कर रहे हैं। इस प्रवाह में बिना लड़खड़ाए आत्मा की पुकार पर आदर्शवादी बनकर खड़ा रहना सचमुच एक भारी शौर्य है और साहस का प्रमाण देना है। चारित्रिक सुचिता बनाए रहना तीर्थ यात्रा, ब्रह्म भोज, गोदान जैसे तथाकथित दान पुण्यों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण धर्म कृत्य हैं। नवनिर्माण के 2 सामाजिक आधार हैं, एकता और समता। 2 व्यक्तिगत आधार हैं, सुचिता और ममता। भावी देव समाज निर्माण में हम व्यक्ति को सर्वांगीण की महत्ता समझने और समझाने का प्रयास करना चाहते हैं। शारीरिक, उपकरणात्मक, वातावरण परक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक हर क्षेत्र में
अधिकाधिक शुचिता का समावेश किया जाना चाहिए। शुचिता के आदर्श को अपनाकर पवित्र बनी मनुष्यता ही इस धरती पर परिस्थितियां उत्पन्न कर सकने में समर्थ होंगी। इस निर्मलता से जो प्रकाश दीपावली के अवसर पर जलाए गए मिट्टी के नन्हे दीपों की तरह प्रकाशित होगा, वह समाज में फैले हुए अज्ञानांधकार को दूर करके रख देगा। यह सहज सामर्थ्य सृजन के प्रत्येक सैनिक में विद्यमान है। इसे विकसित भर करना है। पाठ 23 समाप्त।